हेलो गाइस, गुड इवनिंग। दिस इज़ पवित्र फ्रॉम असम। आज हम डिस्कस करेंगे कॉरेलेटिव्स, कंजक्शन, इस टॉपिक पे ऊपर। इस टॉपिक से ऑल स्टूडेंट जो एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और अगर डेली पवित्र चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं। जब एक संपूर्ण या फुल सेंटेंस में दो कंजक्शन मतलब दो जोड़ शब्द या वर्ड यूज होता है तब उसे हम कॉरेलेटिव्स बोलते हैं। नंबर 1 कॉरेलेटिव्स, बोथ एंड। बोथ एंड जब ये कॉरेलेटिव्स एक सेंटेंस में रहेगा तो इसका मीनिंग होगा दोनों। नंबर 1, बोथ सीता एंड गीता आर गर्ल्स। सीता और गीता दोनों लड़की है। यहाँ पे बोथ और एंड ये दोनों कंजक्शन एक सेंटेंस में कॉरेलेटिव्स रूप में जुड़ा हुआ है और एक सेंटेंस बनाने का मदद कर रहा है और इसका मीनिंग हो गया दोनों। बोथ सीता एंड गीता आर गर्ल्स। सीता और गीता दोनों लड़की है। नेक्स्ट, ही इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड ए पोएट। वो एक कलाकार और कवि दोनों है। नेक्स्ट, All things both great and small will be destroyed। इसका मीनिंग है महान और छोटे दोनों ही चीज़ें नष्ट हो जाएंगे। कॉरेलेटिव्स नंबर 2, आइदर और। इसका मतलब है दोनों में से एक। एग्जाम्पल, आइदर जदू और मधु हैज़ डन द वर्क। या जदू या मधु ने काम किया है। एग्जाम्पल नंबर 2, आइदर कम इन और गो आउट। इसका मतलब या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3, आइदर ही इज़ रॉन्ग और यू आर। इसका मतलब है या तो वह गलत है या तुम। नंबर 3, नाइदर नॉर मतलब दोनों में से एक भी नहीं। एग्जाम्पल, नाइदर हरि नॉर राम हैज़ गॉन देयर। ना हरि और ना राम वहाँ गए हैं। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर वॉज प्रेजेंट मतलब ना तो वो और ना उसका भाई मौजूद था। नेक्स्ट कॉरेलेटिव्स नंबर 4, वेदर और नॉट। इसका मतलब है या नहीं, ये समझाने के लिए यूज़ होता है। जैसे आई डोंट नो वेदर ही इज़ प्रेजेंट और नॉट मतलब मुझे नहीं पता कि वो मौजूद है या नहीं। और लेते हैं एग्जाम्पल, ही डज नॉट नो वेदर हिज फादर कम और नॉट मतलब उसे नहीं पता कि उसका पिता आया है या नहीं। नेक्स्ट नंबर 5, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक के साथ और एक घटना दिखाने के लिए यूज होता है। जैसे ही चीटेड नॉट ओनली हिज टीचर बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स मतलब उसने ना केवल अपने शिक्षक बल्कि अपने माता पिता को भी धोखा दिया। नॉट ओनली वॉज ही रिवोक्ड बट ही वॉज ऑल्सो फाइंड मतलब ना केवल उन्हें फटकार लगाई गई बल्कि उन पर जुर्माना भी लगाया गया। नेक्स्ट नंबर 6, नो सोनर देन। किसी एक काम से पहले। फॉर एग्जाम्पल, नो सोनर डिड वी रीच द गेट ऑफ द स्कूल देन द बेल रैंग मतलब घंटी बजने से ज़्यादा जल्दी हम स्कूल के गेट तक नहीं पहुँचे। नेक्स्ट नंबर 7, स्कैर्सली व्हेन। किसी घटना के समय और एक घटना या काम होना। जैसे स्कैर्सली हैव आई अराइव्ड होम व्हेन इट बिगन टू रेन मतलब जब बारिश शुरू हुई तब मैं घर आया। नंबर 8, सो दैट। फॉर एग्जाम्पल, ही इज सो वीक दैट ही कैनॉट वॉक। इसका मतलब है वो इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। नंबर 2, द लॉयर सो हैंडल द केस दैट हिज क्लाइंट वन मतलब वकील ने मामले को संभाला कि उसका क्लाइंट जीता। नंबर 9 कॉरेलेटिव्स कंजक्शन, सच दैट। ही इज सच ए ब्रिलियंट स्टूडेंट दैट ही सिक्योर 90% मार्क इन ऑल पेपर्स मतलब वो इतना शानदार छात्र है कि उसने सभी पेपर में 90% मार्क्स हासिल किए। नेक्स्ट, ही इज सच लायर दैट नन कैन बिलीव हिम मतलब वो ऐसा झूठ है कि कोई उस पर विश्वास नहीं कर सकता। नेक्स्ट कॉरेलेटिव्स इज अदर देन। इसका मतलब है अलावा। ही इज़ नो अदर देन माई ब्रदर मतलब वो मेरे भाई के अलावा कोई नहीं। नेक्स्ट, बीना बरुण इज नन अदर देन डॉक्टर वीरेंसी कुमार बरुआ
मतलब बिना वरुण कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर बिरिंसी कुमार बरुआ है। करलेटिव्स नंबर 11 रादर देन मतलब वजह या बल्कि। नंबर 1 एग्जाम्पल रादर डेथ देन डिसऑनर बल्कि बेईमानी से मौत। नेक्स्ट एग्जाम्पल इट इज़ रादर फिक्टिशियस देन रियल ये वास्तविक के बजाय काल्पनिक है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ गाइस, यहाँ पे और समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ मीनिंग पे ध्यान देना चाहिए और सेंटेंस में कंजक्शन वर्ड किस प्रकार यूज़ हो रहा है। और हाँ एक बात, सभी सेंटेंस में देखिए ऐसा लग रहा है कि एक सेंटेंस में दो सेंटेंस या दो घटना जुड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है क्योंकि कॉरेलेटिव सेंटेंस में दो अल्टरनेटिव्स मतलब दो विकल्प होता है। जैसे ही इज नाइदर रिच नॉर ऑनेस्ट, यहाँ पे देखिए ही इज ये तो कॉमन है, ही इज मतलब ये वर्ड इन कॉमन, और ये नाइदर रिच ये है फर्स्ट अल्टरनेटिव्स एंड सेकंड अल्टरनेटिव्स होता है नॉर ऑनेस्ट। तो यहाँ पे ही इज वर्ड इन कॉमन, नाइदर रिच फर्स्ट अल्टरनेटिव्स, नॉर ऑनेस्ट ये सेकंड अल्टरनेटिव्स। नेक्स्ट यू मे हैव आइदर एन एप्पल और एन ऑरेंज, यहाँ पे यू मे हैव ये कॉमन है, आइदर एन एप्पल फर्स्ट अल्टरनेटिव्स है और एन ऑरेंज ये है सेकंड अल्टरनेटिव्स। उस तरह ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, दैट इज द सेम बुक एज आई मेंशन टू यू, शी हैड सच ए फ्राइट दैट ही fainted, I do not know whether he will come or not come। तो करेलेटिव्स में इस तरह फर्स्ट अल्टरनेटिव्स एंड सेकंड अल्टरनेटिव्स होता है। नेक्स्ट नंबर 12 सच एज आवश्यक, आई गेव सच आंसर एज रिक्वायर्ड मतलब मैंने आवश्यक आंसर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल सच ए मैन एज दिस इज एन ऑफुल बोर मतलब इस तरह के एक आदमी एक भयानक बोर है। करेलेटिव्स नंबर 13 द सेम एज मतलब एक जैसा, इंडिया हैज़ नॉट द सेम सीजन एज इंग्लैंड मतलब भारत का इंग्लैंड जैसा सीजन नहीं है। और दिस इज़ द सेम पेन एज दैट मतलब ये उसी तरह की कलम है। नेक्स्ट करेलेटिव्स नंबर 14 एज मतलब सेम, लाइक मतलब एक जैसा, ही इज एज ट्रस्टवर्थी एज हिज ब्रदर मतलब वो अपने भाई की तरह भरोसेमंद है। नेक्स्ट राम इज एज ऑनेस्ट एज हरी मतलब राम हरी के समान ईमानदार है। ही रेन एज फास्ट एज ही कुड मतलब वो जितना संभव तेजी से भागा था। तो करेलेटिव्स कंजक्शन सिर्फ इसका मीनिंग और सेंटेंस स्ट्रक्चर पर ध्यान देना चाहिए। तो आज का लेसन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग टिल एंड एंड अगर इस वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज इन डेली पवित्र चैनल। हैव ए स्वीट ड्रीम, बाय बाय।